समंदर आज भी वही है, लहरें आज भी उठ रही है, तेल के जहाज आज भी गुजर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की हवाओं में कुछ रुख बदला है। कुछ ऐसा जिसकी आहट वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है और तेहरान तक बेचैनी फैल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। समंदर के ऊपर सब कुछ सामान्य दिख रहा है और दिखाई देता है। जहाज चल रहे हैं, तेल के टैंकर अपने रास्तों पर बढ़ रहे हैं, दुनिया के बड़े देशों के दफ्तरों में मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की जमीन के नीचे ऐसा लावा पक रहा है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर तरफ बयानबाजी का शोर है, कैमरों के सामने मुस्कुराहटें हैं, लेकिन बंद कमरों में बेचैनी का धुआं उठ रहा है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि डील बहुत मुमकिन है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर व्हाइट हाउस की आवाज में इतनी घबराहट क्यों सुनाई दे रही है? क्यों अमेरिका बार बार दुनिया को भरोसा दिलाने में लगा है कि हालात उसके कंट्रोल में है? क्योंकि असली कहानी कैमरों के सामने नहीं, बल्कि उन गुप्त बातचीतों में छिपी है, जहां अमेरिका पहली बार महसूस कर रहा है कि ईरान को डराकर झुकाना अब उतना आसान नहीं रहा। कभी यही अमेरिका दुनिया को आंख दिखाकर फैसले करवाता था, लेकिन आज वही सुपर पावर तेहरान के जवाब का इंतजार कर रही है। ये सिर्फ बातचीत नहीं, ये ताकत, अहंकार, दबाव और बदले की ऐसी शतरंज है जिसमें हर चाल पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने बैठे थे, चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास, यानी कि वही कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश, वही अंदाज जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा अमेरिका अच्छी स्थिति में है और उसे जो चाहिए वो उसे हासिल करके रहेगा। लेकिन ट्रंप की बातों के बीच एक डर साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि इस बार कहानी वैसी नहीं है जैसी इराक, लीबिया या अफगानिस्तान में थी। इस बार सामने ईरान, ऐसा देश जिसने दशकों की पाबंदियां झेली, आर्थिक दबाव सहा है, लेकिन फिर वही घुटने नहीं टेके। अमेरिका को अब एहसास हो रहा है कि बार बार धमकियां देने से हर देश डर नहीं जाता। कुछ मुल्क ऐसे भी होते हैं जो आग में तपकर और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ईरान ने पिछले कुछ सालों में यही साबित किया है और यही वजह है कि ट्रंप अब डील शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बातचीत टूटी तो मिडिल ईस्ट में ऐसा विस्फोट हो सकता है, यानी कि दिख भी सकता है आने वाले दिनों में, जिसकी चिंगारी पूरी दुनिया को जला देगी। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानियां सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं है, असली डर उस ताकत का है जो धीरे धीरे तेहरान के हाथों में जमा हो चुकी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नस, आज भी ईरान के प्रभाव में है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान फाड़ देंगी। यूरोप से लेकर एशिया तक अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है। इसलिए एक तरफ ट्रंप कैमरे के सामने सख्त भाषा बोलते हैं, दूसरी तरफ बेकडोर बातचीत में नरमी दिखानी पड़ रही है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूती है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने का दावा करने वाला वॉशिंगटन आज इस डर में जी रहा है कि अगर हालात हाथ से निकले तो उसका आर्थिक और राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा होगा। यही कारण है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, क्योंकि वो दुनिया को भरोसा दिलाना चाहते हैं। हालात कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि इस वक्त अमेरिका खुद भी अनिश्चितता के अंधेरे में टटोल रहा है। यानी कि ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ईरान उनकी मुख्य मांग मान चुका है कि तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाकई ईरान झुक गया है या फिर अमेरिका सिर्फ अपने लोगों को
दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तेहरान की तरफ से अब तक ऐसा कोई साफ बयान नहीं आया है जिससे लगे कि उसने पूरी तरह अमेरिकी शर्तें मान ली हैं, बल्कि ईरान का रवैया बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। तेहरान कह रहा है कि अमेरिकी प्रस्ताव की अभी समीक्षा की जा रही है, जवाब जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। यानी ईरान अब अमेरिका की घड़ी देखकर फैसला नहीं लेना चाहता। उसे पता है कि अमेरिका की दोस्ती का इतिहास कितना खतरनाक रहा है। कभी प्रतिबंध हटाने का वादा, कभी समझौते से पलट जाना, कभी बातचीत के नाम पर दबाव। ईरान अब इन सब चालों को समझ चुका है। यानी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी भी होगी। और तेहरान अब हर कदम बेहद संभल कर रख रहा है। असल में अमेरिका की समस्या सिर्फ परमाणु हथियार नहीं, बल्कि ईरान का बढ़ता प्रभाव है। इराक में उसका असर, सीरिया में उसकी मौजूदगी, लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन, यमन में यहूदी विरोधियों की ताकत, ये सब मिलकर अमेरिका के लिए एक ऐसा जाल बना भी चुके हैं जिसमें वॉशिंगटन खुद फंसता जा रहा है। अमेरिका ने सालों तक मिडिल ईस्ट में अपनी मनमर्जी चलाई, सरकारें बदली, युद्ध छेड़े, प्रतिबंध लगाए, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही अमेरिका बार बार बातचीत की मेज पर लौटने को मजबूर हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप एक बार वे शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ धमकी भी देते हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो बमबारी और तेज होगी। यानी वही पुरानी अमेरिकी नीति, एक हाथ में फूल दूसरे में बंदूक। दुनिया अब इस दोहरे चेहरे को पहचान चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। यानी ईरान से लड़ना ट्रंप को पड़ गया महंगा। टॉमहॉक मिसाइलें जो फोड़ी, टोटल कीमत उनकी 850, मिसाइलों की 20 करोड़ रुपए। एक मिसाइल की अगर आप इसको 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कीमत हो जाएगी 1700 करोड़ रुपए। F-15E फाइटर जेट 4 नष्ट हुए, एक की कीमत 288 करोड़ रुपए, चपत 1150 करोड़ रुपए। हथियार KC-135 स्टीरो टैंकर, अब तक 9 टैंकर गिराए जाने की बात सामने आ रही है। एक की कीमत अगर 694 करोड़ है तो सबकी मिला की कीमत हो जाएगी 6246 करोड़ रुपए। हथियार MQ-9 रीपर ड्रोन अब तक 17 मार गिराए हैं, एक की कीमत 277 करोड़ है। टोटल चपत 4709 करोड़ रुपए की। अब आ जाइए दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट पर, F-35 फाइटर जेट। 3 F-35 मार गिराए, एक की कीमत 277 करोड़ है, 3 की कीमत 831 करोड़ है। अब आ जाइए UH-60M हेलीकॉप्टर, एक मार गिराया, इसकी कीमत 185 करोड़, कुल चपत 185 करोड़। अवैक्स की बात कर लीजिए, 2 इस्तेमाल किए, दोनों उड़ा दिए गए, एक की कीमत 6000 करोड़, दोनों की कीमत 12000 करोड़। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर नष्ट किए, एक की कीमत 400 करोड़ रुपए। सबको अगर आप जोड़ लें तो ये अमेरिकी टाइटैनिक में छेद की तरह है। फरवरी 2026 में शुरू हुई ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका को अब तक $25 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों में 16 से अधिक अमेरिकी सैन्य बेस क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग $2.8 बिलियन के सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भी ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान सहमत नहीं हुआ तो हमले पहले से ज्यादा तेज हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका इतनी ही मजबूत है, अमेरिका में इतनी ही ताकत है, तो फिर उसे बार बार धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? असलियत यह है कि अमेरिका जानता है ईरान पर हमला करना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद के नतीजों को संभालना नामुमकिन के करीब होगा। अफगानिस्तान और इराक में अरबों डॉलर झोंकने के बाद भी अमेरिका को क्या मिला? सैनिकों की लाशें, टूटी हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में गिरती साख। यही वजह है कि इस बार व्हाइट हाउस पूरी तरह युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में आग भड़की तो चीन और रूस जैसे देश भी अपने अपने तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और तब अमेरिका के लिए हालात संभालना और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सूत्रों के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो दोनों पक्ष एक पेज के
यानी कि 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट पर चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें दुश्मनी खत्म करने, होर्मुज जलजम रुम को खोलने, प्रतिबंध हटाने और ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सीमाएं तय करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन असली लड़ाई इन्हीं शर्तों पर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपनी गतिविधियां रोके, जबकि ईरान कह रहा है कि पहले प्रतिबंध हटाओ। यही गतिरोध पूरी बातचीत को उलझा रहा है और यही अमेरिका की बेचैनी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जितनी देर बातचीत खिंचेगी उतना ज्यादा दबाव वॉशिंगटन पर पड़ेगा। तेल बाजार अस्थिर होंगे, शेयर बाजार कांपेंगे और दुनिया भर में अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठेंगे। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की एंट्री ने मामला और दिलचस्प बना दिया है। सूत्रों का दावा है कि इस्लामाबाद बैकडोर चैनल के तौर पर दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचा रहा है, लेकिन यहां भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आखिर कितनी देर तक इस आग के बीच संतुलन बना पाएगा? कहीं ऐसा ना हो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बन जाए। पाकिस्तान एक तरह अमेरिका से रिश्ते सुधारना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान को नाराज भी नहीं करना चाहता। लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति इतनी आसान नहीं। यहां एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को संकट में डाल सकता है। ईरान इस वक्त बेहद सोच समझकर खेल रहा है। तेहरान को पता है कि अमेरिका इस समय कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। यूक्रेन संकट अब भी खत्म नहीं हुआ। चीन के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। घरेलू राजनीति में ट्रंप पर दबाव अलग है और ऐसे में अमेरिका एक और बड़े युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता। यही वजह है कि ईरान बातचीत में जल्दबाजी नहीं कर रहा। वो जानता है कि समय उसके पक्ष में जा रहा है, जा भी सकता है, और यही बात ट्रंप प्रशासन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अमेरिका जितना जल्दी समाधान चाहता है, तेहरान उतनी ही धीमी चाल चल रहा है। दुनिया अब इस सवाल से जूझ रही है कि क्या वाकई कोई समझौता होगा या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का इतिहास गवाह है, यहाँ बातचीत और बमबारी के बीच की दूरी कभी ज्यादा नहीं होती। एक गलत बयान, एक मिसाइल, एक हमला और पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए आज हर देश हालात पर नजर बनाए हुए है। चीन चाहता है कि तेल की सप्लाई सुरक्षित रहे। रूस चाहता है कि अमेरिका और उलझे। यूरोप डर रहा है कि कहीं ऊर्जा संकट फिर ना लौट आए और अमेरिका चाहता है कि बिना युद्ध के अपने हित सुरक्षित रखे जाएं। लेकिन सवाल यही है, क्या इतनी आसानी से सब कुछ सुलझ जाएगा? फिलहाल ट्रंप दुनिया को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कंट्रोल में, लेकिन असली तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल है। ईरान इस बार झुकना नहीं चाहता है और अमेरिका पूरी तरह लड़ने की हालत में नहीं दिख रहा है। यानी दोनों पक्ष ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कदम शांति की तरफ जा सकता है और दूसरा पूरी दुनिया को संकट में धकेल सकता है। यही वजह आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं और अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बातचीत सफल हुई तो मिडिल ईस्ट को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर ये वार्ता टूट गई तो फिर बारूद वो चिंगारी भड़क सकती है बारूद की, जो सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में झुक गया है या फिर इस बार अमेरिका खुद अपनी ही चालों में फंसता जा रहा है? क्योंकि कहानी सिर्फ परमाणु हथियारों की नहीं, कहानी उस अहंकार की है जो सालों तक दुनिया को आंख दिखाता रहा और अब पहली बार उसे एहसास हो रहा है कि हर मुल्क दबाव में नहीं टूटता। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जितना दबाव उतना ही खतरनाक होकर लौटते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, वहीं तेहरान कह रहा है अभी प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है। यानी एक तरफ अमेरिका को जल्दी है और दूसरी तरफ ईरान बेहद ठंडी चाल चल रहा है, ठीक शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह जो सामने वाले की बेचैनी देखकर मुस्कुरा रहा है। लेकिन असली डर सिर्फ बातचीत टूटने का नहीं है, डर उस विस्फोट का है जो होर्मुज से उठकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। डर उस जंग का है जिसमें तेल भी हथियार बनेंगे और प्रतिबंध भी, जहां मिसाइलों से पहले बाजार टूटेंगे और बारूद से पहले राजनीति चलेगी। तो क्या ट्रंप सच बोल रहे हैं? क्या वाकई डील होने वाली है या फिर ये सिर्फ दुनिया को शांत रखने के लिए रची गई एक नई अमेरिकी स्क्रिप्ट है? कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच बंद कमरों में क्या पक रहा है? क्यों ट्रंप बार बार समझौते की बात कर रहे हैं? क्यों तेहरान अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा है? और कैसे मिडिल ईस्ट की सियासी शतरंज पूरी दुनिया को एक नए संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है?
आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है और उसमें बाकी के देश भी बीच में कूद रहे हैं, यानी कि रशिया, चाइना, तेहरान, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा होने वाला है या ये जंग यहीं थम जाएगी? क्या ये जो तेल का संकट चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।